everyone, welcome to our channel and today we're gonna discuss about principle of design. ठीक है, और ये वीडियो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की थ्योरी का पार्ट 1 है, जिसके अंदर कि हम आज डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस एंड बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन वो चीज है कि एक सेट ऑफ रूल्स है, कुछ ऐसे रूल्स जिनके थ्रू जिनको फॉलो करके ना आप अपनी कंपोजिशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि वो विजुअली प्लीजिंग लगे। ओके, द पर्पस ऑफ दिस रूल इज टू डिलीवर अ मैसेज इन द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शनल वे। तो इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज यही है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस यही है कि ये जो हम कॉम्पोजिशंस बना रहे हैं उसमें जो हम मैसेज हम जो प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, विजुअल जो देखने वाला है उसको, वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल वे में वो मैसेज उसके पास जाए। इसीलिए हम जो है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जो है यूज करते हैं। ठीक है, सो देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, उसमें से ये वाला जो वीडियो है ना, ये पार्ट 1 है, जिसमें हम सिर्फ आज 3 डिस्कशंस करेंगे, 3 टॉपिक पे डिस्कशंस करेंगे, दैट इज कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस एंड बैलेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रास्ट की। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एलिमेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट विजुअल हायरार्कीज। तो कॉन्ट्रास्ट क्या है कि डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, आपकी कोई भी कॉम्पोजिशन में एक चीज को दूसरी चीज से अलग दिखाने के लिए जो है हम कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट है आप 2-3 तरीके से जो है क्रिएट कर सकते हैं अपनी कॉम्पोजिशन में, दैट इज कि उनके अंदर कलर्स चेंज करके, टेक्सचर्स अलग डाल के, साइजेस में डिफरेंस लाके, है ना, या फिर डिफरेंट शेप्स का यूज करके। कंट्रास्ट को ज्यादा समझने के लिए ना, यहाँ पे देखो आपको कुछ एग्जांपल्स दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल तो आप समझ लीजिए कि कलर वाइजेस है कि कंट्रास्ट इसलिए हम लोग क्रिएट करें ताकि सबसे पहले हम जो है ये येलो पार्ट पढ़े, है ना, और उसके बाद जो है ग्रेइश पार्ट पे हम ध्यान दें। तो दैट इज कॉन्ट्रास्ट, दैट इज क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट बाय कलर। अगेन नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्रिएटिंग कॉन्ट्रास्ट बाय टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के साइज को, डिफरेंट साइज को चेंज करके और हमने जो है कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है, ताकि सबसे पहले हम इंटीग्रेशंस पढ़े और उसके बाद हम जो है बाकी जो भी कुछ लिखा हुआ है वो पढ़े। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें शेप एंड कलर वाइज, दोनों वाइज में जो है कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, जिसमें कि अचानक से एक रेड ब्लॉक है, बाकी सारे ब्लैक ब्लॉक है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लीन टुवर्ड है, पर यहाँ पे ये वाला जो है वो राइट हैंड साइड में लीन्ड है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या होता है? ठीक है, एम्फेसिस इज अ स्ट्रैटेजी टू गेट द व्यूअर्स अटेंशन टू अ स्पेसिफिक डिजाइन एलिमेंट. The purpose is to create something that will stand out from the rest of the page. Okay, emphasis क्या है? जब आप कोई भी विजुअल कॉम्पोजिशन बनाते हैं, आप जो कोई भी कॉम्पोजिशन बनाते हैं ना, उसके अंदर अगर आपको कोई एक चीज हाईलाइट करनी हो, है ना, या फिर कोई ऐसी चीज आपको सबसे पहले दिखानी हो, सबसे यूनिक दिखानी हो, तब हम जो है एम्फेसिस रूल का यूज करते हैं। ठीक है, अगेन एम्फेसिस और कॉन्ट्रास्ट हैंड इन हैंड चलता है। ठीक है, so you can create different element to highlight a specific part of your design, like lines, color, positive negative relationships and many more. As long as you can create contrast either with elements or color, you will be creating emphasis. जैसे कि मैंने कहा कि एम्फेसिस एंड कॉन्ट्रास्ट जो है वो हैंड इन हैंड चलते हैं। ठीक है, तो आप एम्फेसिस कब लाएंगे? जब आप अपनी डिजाइन कॉम्पोजिशन में ना एक न्यू कॉन्ट्रास्ट लाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। जैसे कि ये आप 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, तो पूरी ड्राइंग ग्रीन है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में अगेन ग्रीन के 2 शेड्स भी हैं, पर सबसे पहले हमारी नजर कहाँ गई है? ये रेड एंड व्हाइट डॉट पे, तो ये एम्फेसिस है। ठीक है, अगेन दूसरा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो पूरा जो सीन है एक विंटर सीन है। ठीक है, कलर स्कीम भी उसी की तरह की, और अचानक से एक रेड बर्ड है ना, तो उस तरह से हम जो है हमारे जो कंपोजिशन में है एम्फेसिस क्रिएट करते हैं। और एम्फेसिस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कंट्रास्ट की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस की। तो क्या होता है ना कि
जब आप कोई कंपोजिशन डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर ना हर एक एलिमेंट जो कि आपको याद होगा, लाइन हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, तो ये विजुअल डिजाइन के ना एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स का ना कुछ वेटेज होता है डिजाइन में, ठीक है। तो आप अगर इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे ना, जैसे एलिमेंट प्लेस्ड ऑन अ पेज कैरीज अ विजुअल वेट, मतलब हर एक एलिमेंट का ना एक विजुअल वेट होता है जिसको कि हमें बैलेंस आउट करना पड़ता है, ठीक है। इट कैन रेंज फ्रॉम फॉर्म टू साइज, कलर, टेक्सचर in order to make a design feel stable or have balance. Elements needs to have certain scale, ठीक है। तो आपकी डिजाइन विजुअली प्लीजिंग लगे तो उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा लगेगा कि अगर आपने जो अपने विजुअल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको नाइसली प्लेस्ड अप नहीं किया, उनके विजुअल वेटेज के हिसाब से प्लेस नहीं किया, तो क्या होगा कि सारा का सारा या तो एक पेज के एक साइड चला जाएगा और ऐसा लगेगा कि आपकी जो ड्राइंग है वो पेज के एक साइड पे ही रखी हुई है, ठीक है। इसको और समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे कि ये इसके अंदर देखो, फर्स्ट एग्जांपल है ना, उसके अंदर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका विजुअल वेटेज इस ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पेज को हाफ में डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो क्या जाता है कि ये जो साइड है, ये साइड इस साइड से हेवी पड़ेगा, है ना। यही अगर आप सेकेंड एग्जांपल देखेंगे जो कि थोड़ा सिमिलर है, पर इसका विजुअल वेटेज और इन तीन का मिला के विजुअल वेटेज ना सेम है। ऐसे में जब मैं इसको हाफ में डिवाइड करती हूँ तो इल्यूजन आता है मुझे, इल्यूजन आता है कि ये जो डिजाइन है वो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बैलेंस, ओके, इन विजुअल डिजाइनिंग। हम तो ये होता है कि 3 तरह के बैलेंसेस होते हैं, ओके। सबसे पहले आ जाता है सिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस वो बैलेंस होता है जहां पे आप अगर पेज को हाफ में डिवाइड करो या अपनी कॉम्पोजिशन को हाफ में डिवाइड करो तो जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल वेटेज पे है, जैसे कि आप ये डिजाइन देख रहे हो, है ना। फिर आता है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस में जब आप किसी भी डिजाइन को ना एक सर्कुलर फॉर्म में डिवाइड करो तो किसी भी तरीके से करोगे तो सबका जो विजुअल वेटेज है ना वो सेम आए, इसलिए उसको कहते हैं रेडियल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद आता है एसिमेट्रिकल बैलेंस। अब सिमेट्रिकल तो पता चल गया ना कि भाई एक साइड दूसरी साइड से इक्वल है। एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि हमको इल्यूजन आता है बैलेंस का। अब अगर आप देखोगे ना तो मैं इसको कहीं से भी डिवाइड कर दूं, इस पिक्चर को ना मैं किसी भी तरह से डिवाइड कर दूं, इक्वल नहीं आएगा। पर इसमें ना एक विजुअल वेटेज है जो कि इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का सेम है, और इनकी प्लेसमेंट भी इस तरह से कर रखी है कि ये बैलेंस्ड दिखता है, तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल बैलेंस। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का फर्स्ट पार्ट था। अगला पार्ट जल्दी ही आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। सो कीप वॉचिंग, और अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट पार्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।